हम लोग सेट की प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे, किन्हीं कारणों से बीच में कुछ क्लासेज बंद हो गई थी, ऑफ हो गई थी टाइम की वजह से। फिर से आज से शुरू किया जा रहा है प्रैक्टिस। सेट और रिलेशन हम लोग 2 टॉपिक पढ़ लिए थे पूरा, हम कहे पहले इस पे प्रैक्टिस एकदम जम के कर लिया जाए। ऐसा कि मतलब इस तरह से पढ़िए कि क्वेश्चन एक भी छूटने ना पाए, ये कहने का मतलब है। इस तरह से पढ़ाई करें कि क्वेश्चन एक भी छूटने ना पाए, चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो हम लोग सेट पे प्रैक्टिस कर रहे थे। सेट हम लोगों ने पूरा सेट पढ़ लिया था, ध्यान दो। हम लोग पूरा सेट और रिलेशन होगा यूट्यूब पे ही, पूरा भी सेट और रिलेशन ये हम लोगों ने पढ़ लिया था पूरा। ठीक है, सेट रिलेशन, इसी पर हमने कहा था कि आप पहले प्रैक्टिस कर लिया जाए। प्रैक्टिस वैसे तो हम बीच बीच में क्वेश्चन ढेर सारे कर दिए थे, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बीच बीच में ही किए हैं, लेकिन कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन, जिस तरह से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो सभी करते रहे बीच बीच में। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट अलग से बना दिया था। इसमें हम लोग 55 क्वेश्चन तक, लगभग 55-56 क्या 55 भी कर लिया था, लेकिन चलिए देख लीजिए 55 को भी। ठीक है, पढ़िए, देखिए, आप लोग शायद देखे होंगे आयोग के मेंबर का गठन हो चुका है। 12 मेंबर आज ज्वाइन कर लिए होंगे। आज का डेट था ज्वाइन करने का, आज ज्वाइन करने का था, मतलब उनके मेंबर्स को ज्वाइन करने का आज। ठीक है, आयोग में मेंबर के ज्वाइन करने का आज डेट था कि 12 मेंबर आपके आ चुके हैं। ठीक है, सदस्य हो चुके हैं। अध्यक्ष के लिए कोई फार्म जो लिया गया था, कहे कोई एलिजिबल नहीं है, उसके लिए फिर से 20-21 दिन का समय दिए हैं। देखिए, जल्द से जल्द उस पर भी काम हो जाएगा, क्योंकि इस समय एक्टिव है। नया आयोग जो बन रहा है वो एकदम एक्टिव काम कर रहे हैं। अब लग रहा है कि मई तक में कुछ ना कुछ तो होगा ही, चाहे डेट ही आपकी आ जाए, मार्च, अप्रैल, मई तक। ठीक है ना, मई में आपका चाहे डेट ही आ जाए एग्जाम का, लेकिन कुछ ना कुछ तो इधर काम हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग कुछ जो काम कर रहे थे। क्वेश्चन ही उड़ गया, चलिए कोई बात नहीं, उसको कर दिया था। चलिए इसको हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 120 स्टूडेंट्स पास्ड इन फिजिक्स, 140 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स and 40 students failed in both subjects. The number of students who passed in both subjects is, का both subject में कितने स्टूडेंट पास होंगे, इसी का कलेक्शन आपको बताना है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन 1-2 हर साल एक क्वेश्चन तो रहता है। नंबर वाले पे एक क्वेश्चन एकदम बिल्कुल पक्का है कि रहना है। ठीक है ना, मान लिया, देखो कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है, गौर करो। इसमें मैथ और फिजिक्स के हैं, तो हम देखो नंबर ऑफ मैथ को हम नियम से लिख दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ कितने पास स्टूडेंट हैं मैथ में, 140 स्टूडेंट पास इन मैथ, 140। यन फिजिक्स हम लिख दे रहे हैं, फिजिक्स में कितने हैं, फिजिक्स में 120 हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, 200, और 200 में से 40 तो पूरे क्या हो गए, फेल हो गए। तो अगर हम यन मैथ और फिजिक्स का यूनियन कर दें तो पूरा 200 थे, 40 फेल हो गए, तो कितने पास हुए, 200 में से 40 तो फेल ही फेल हैं, तो कितना होगा, 160। यानी कि टोटल 160 स्टूडेंट पास हैं, जिसमें से मैथ में आपके स्टूडेंट जो हैं वो 140 हैं, और फिजिक्स में कितने हैं। ठीक है ना, तो कहा है, देखो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, यानी कॉमन के बारे में बात कर रहा है, कॉमन आपको जानना है। ठीक है, तो कॉमन के लिए आप करते क्या हो, सीधा सीधा फार्मूला लगाओ, या आप वेन डायग्राम बनाओ, जो आपकी इच्छा कहे। तो देखो फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, यम इंटरसेक्शन पी कर दें तो यही हो जाता है ना, एन एम प्लस एन पी माइनस एन यम यूनियन पी। चाहे इसको यहां यूनियन लिखते हैं, यहां इंटरसेक्शन लिखते हैं, दोनों बातें एक ही हैं।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा जरा जल्दी से बताओ। यन नियम हमको पता है, यन नियम 140 है, यन पी फिजिक्स में 120 है, 120 है, और दोनों का यूनियन कितना है, 160 है, माइनस 160 है, बराबर कितना हो गया 260, 260 माइनस 160 बराबर कितना 100, यानी 100 स्टूडेंट, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन जो है मैथ और फिजिक्स दोनों में जो पास आउट हैं वो कितने हैं, 100 है। बात को समझ लो, ठीक है, ये डी, ऑप्शन डी सही। इस टाइप से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिए, जरूर से जरूर पूछा जाता है, ठीक है। वेन डायग्राम बनाना और डायरेक्ट फार्मूला लगाना ये हम लोगों को आना चाहिए। तो देख लो ये क्वेश्चन में ये होगा। उस दिन इसी क्वेश्चन को कर रहा था, तभी टाइप खत्म हुआ था, इसी पे रोक दिया था। आगे चलिए देखिए, आपसे क्या कह रहा है कि अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। ध्यान दो, हमने आपको बताया था किसी सेट में अगर एलिमेंट की संख्या n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट पीए कितना होता है, नंबर ऑफ सबसेट ही तो होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट बराबर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। तो किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो सबसेट की संख्या कितनी होती है, 2 टू पावर n। तो ध्यान दो, अब n ऑफ पीए हमको मिल गया, ये बराबर कितना 2 टू पावर n। अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ये निकालना हो तो इसका मतलब क्या हो गया, किसका पावर सेट निकाले हो, पीए, तो मतलब कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ किसका, पीए। सबसेट की संख्या किसमें, पीए में, क्योंकि पी ऑफ पीए निकालना है, पावर सेट का पावर सेट, तो किसका सबसेट निकालते हो, पीए का, उसकी संख्या। तो देखो इसमें हमको एलिमेंट पता है तो इसके सबसेट की संख्या कितनी होगी, बोलो 2 टू पावर ही तो नंबर चढ़ाते हो, 2 टू पावर कितना हो जाएगा, n, यही ना। तो देखो जरा यहां जो है n ऑफ ए हमको पता है वो कितना एलिमेंट दिया है, 2 दिया है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीए कितना होगा, बोलो 2 टू पावर 2, यानी कि कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसी में जब हम बढ़ा देंगे n ऑफ पी ऑफ ए, तो यानी कि इसके सबसेट की संख्या तो 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 एलिमेंट होंगे। फटाक से टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। यही होता है पावर सेट के पावर सेट में आपसे एलिमेंट पूछा है। पावर सेट आप जानते होंगे, पीए क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए के जितने सेट हैं, सबसेट हैं उसी का सेट। तो यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सबसेट की संख्या ही तो है, ये तो बात हो रहा है। तो आपको ये यहां आ गया ऑप्शन, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यही है, चलिए आगे बढ़िए। इफ यू इज द यूनिवर्सल सेट एंड पी इज ए सबसेट ऑफ यू देन दिस, पहले ये वैल्यू देख लो क्या होगी, क्या होगी, u जो है ये क्या है, ध्यान दो, यूनिवर्सल सेट है, गौर करिएगा। तो आप जानते हो सब बच्चे होते हैं यूनिवर्सल सेट के, तो p हमेशा कंटेंट होगा किसमें, u में। तो p माइनस यू अगर निकालोगे तो ये तो ऑलवेज क्या आएगा, 5 आएगा। और ये u माइनस पी निकालते हो, यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को निकालते हो तो उसका क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, ये तो होता है। तो ये देखो अंदर वाली बात देखो, अंदर वाली, ये तो 5 हो गया। तो देखो P इंटरसेक्शन P यूनियन, ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन ही गायब हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन देख ले रहे हैं। वो क्वेश्चन है पता नहीं कैसे गायब हो गया। ये P माइनस यू यूनियन U माइनस P,
ये यही था। तो जरा ध्यान दीजिएगा, P इंटरसेक्शन ये कितना हो गया, ये तो 5 हो गया, यूनियन किसके साथ हो गया, ये P डैश हो गया। तो क्या बच्चा, P इंटरसेक्शन P डैश हो गया। तो आप जानते हो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन हमेशा क्या आता है, 5 आता है। तो जो भी क्वेश्चन था उसका जो आंसर होगा वो कौन होगा, 5। क्वेश्चन गायब हो गया, पता नहीं कहां, बड़ी समस्या है। चलिए इसको देखिए, सब लोग खटाक से इस क्वेश्चन को देखें। जो भी टॉपिक आप पढ़िए उसको बहुत अच्छे से क्वेश्चन करिए, बहुत अच्छे से उसको पढ़िए। और अब आप ये समझ के चलिए कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, नहीं बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं, एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। बहुत आप मान के चलिए 2 महीना लग जाएगा, 3 महीना लग जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं। अब साल 2 साल का वेट नहीं होगा, ठीक है। सदस्य आ चुके हैं तो ये समझ लीजिए, या तो पहला काम यही होगा, टेट, सुपर टेट और उसके बाद टीजीटी पीजीटी जो पुरानी वैकेंसी आपका फॉर्म डाला गया है उसी का एग्जाम, ठीक है। ये सबसे पहला काम यही है। तो बहुत जल्द जैसा कि प्रतीत हो रहा है, आगे तो देखिए क्या करते हैं क्या नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ाई करिए, तो एकदम जम के पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो इसको देख लो क्या होगा। ऐसे देखो, अब कुछ नहीं है तो इसका तो वेन डायग्राम बना ही सकते हो, नहीं बना सकते। जरा ध्यान दो, हम लोग 2 सेट का ऐसे बनाते हैं, ऐसे ये A है और ये क्या है, B, नहीं। अब आप ये जानते होंगे, जरा ध्यान दीजिए, इसमें हम अगर इसमें A इंटरसेक्शन देखें, A इंटरसेक्शन B, तो क्या होता है, यही तो होता है। ये जो होता है ये प्रदर्शित किया जाता है किसके लिए, A इंटरसेक्शन B के लिए प्रदर्शित किया जा रहा है, क्लियर। अब आप देखो जरा A के साथ इसका यूनियन करना है, हो ये इंटरसेक्शन है तो आप A के अंदर ही तो मौजूद है, इसका यूनियन किसके साथ करोगे, A के साथ, तो पूरा आपका पोर्शन क्या मिलेगा, गौर करो, ऐसे समझो। A इंटरसेक्शन B इज ऑलवेज कंटेन्ड इन A, तो A यूनियन A इंटरसेक्शन B हमेशा बड़ा वाला सेट मिलता है। इंटरसेक्शन में यूनियन जब करते हैं तो यूनियन में हमेशा बड़ा वाला सेट मिलता है, यही आएगा। तो A पहला यही होगा, ठीक है, यही होगा। A का कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल। चलिए आगे बताइए, इसका तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चंस हैं आज उसको कर लेते हैं। कल से हम लोग रिलेशन के लिए बारे में सोचेंगे, रिलेशन के लिए पहले प्रैक्टिस, उसके बाद तब कुछ आगे क्या काम होगा। जो कह रहा है यक्स जो है मल्टीपल ऑफ 3 का B है, जो यक्स इज मल्टीपल ऑफ 5, तो कह रहा है A माइनस B क्या होगा। आपसे देखो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा है यार, A माइनस B पूछा है, गौर करो, A माइनस B आपसे सीधे सीधे फार्मूले तो पूछा है। तो ये अगर आपका A है और ये B है तो A माइनस B आप जानते हैं यही तो होता है, यही तो होता है A माइनस B। तो आप जानते हो, यही डायरेक्ट आप फार्मूले पढ़े हो, ये चीज हो गया। और आप देखो ये